तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो एक क्लास है, क्लास 10 वालों के लिए चैप्टर का नाम आपका है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा चैप्टर है, अगर वैसे देखा जाए तो आपका 6वां चैप्टर है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपके लिए चंद लाइनें कहूँगा कि गम के समुंदर में कभी डूब ना जाना, कि गम के समुंदर में कभी डूब ना जाना, अगर मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना। कि गम के समुंदर में कभी डूब ना जाना, अगर मंजिल ना मिले तो कभी रूठ ना जाना। जिंदगी इस सफ़र में महसूस हो किसी की कमी, जिंदगी की इस सफ़र में महसूस हो किसी की कमी, अभी मैं जिंदा हूँ ये भूल मत जाना, अभी मैं जिंदा हूँ ये भूल मत जाना। चलिए आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है ये है मूवमेंट्स इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ किसकी, पादपों में, ठीक है, गतियाँ, किसकी बात कर लेते हैं, पादपों में गतियाँ, ठीक है। अगर हम पादपों में गतियों की बात कर लेते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये भी तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन पादपों में जो गतियाँ होती हैं, पादपों में जो गतियाँ होती हैं वो किन किन माध्यमों से होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, पैर से गति करते हैं, ठीक है, तो ये गति हो गया। लेकिन पादप किस किस चीज़ से गति करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि पादप जो होते हैं ये तने द्वारा गति करते हैं। किसके द्वारा, तना और जड़ और पत्ती, ठीक है, इन सभी के द्वारा, ठीक है, ये क्या करते हैं, गति करते हैं। अच्छा, इनमें गतियां होती कौन कौन सी, मतलब ये इसी के द्वारा गति करते हैं, लेकिन कौन कौन सी गतियां होती हैं, तो इनमें जो गतियां होती हैं वो होता है प्रकाश से गतियां, और रसायन से, यानी कि गुरुत्व बल से गतियां, गुरुत्व बल से गतियां, और होता है जल द्वारा, और कौन सा होता है, जल द्वारा गतियां, और क्या होता है, रासायनिक पदार्थ द्वारा, रासायनिक पदार्थ द्वारा, रासायनिक पदार्थ द्वारा, मतलब इन सभी के द्वारा, ठीक है, पादपों में ये गतियां होती हैं। ये आपको इन सभी के द्वारा दिखाई दी जाएंगी कि किस प्रकार से जड़ तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा गतियां इसमें होती है। ये आपको इसमें दिखाई जाएंगी, फिगर बनेगा हर एक मोड़ पर, ठीक है, और मज़ा भी आएगा इस टॉपिक को पढ़ते समय, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अगर हम बात करें पादपों में गतियों की, तो ये पादपों में जो गतियां हैं ये 2 टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक लिखा जिसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म मूवमेंट्स, इसको बोलते हैं अनुवर्तनी गतियाँ। क्या बोलते हैं, अनुवर्तनी गति। दूसरा ये हो गया आपका पहला। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसको बोलते हैं ठीक है, अनुकुंचन। क्या बोलते हैं, अनुकुंचन। क्या बोलते हैं, अनुकुंचन गति, या फिर गतियाँ, अनुकुंचन गतियाँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गतियाँ। इसको बोलते हैं नॉस्टिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं, नॉस्टिक मूवमेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अनुवर्तनी गतियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं, तो ये जो गतियाँ होती हैं पौधे की किसी अंग में, ठीक है, किसी अंग में एक पार्श्व दिशा से होती है। मतलब एक कोई ऐसी एक अंग होगा उसका, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, कोई भी एक ऐसा अंग होगा, उसके दिशा में क्या होंगे,
चेंजेस होंगे उसकी दिशा में क्या होंगे, उद्दीपन के कारण, यानी कि पर्यावरण में जो परिवर्तन होंगे वो उसके अंग में परिवर्तन के साथ साथ वो भी क्या होंगे, परिवर्तित होते हैं। मतलब आपको समझाते हैं कि यह गति पौधे की किसी अंग में, यह गति पौधे के किसी अंग, पौधे के किसी अंग में एक पार्श्वीय दिशा में, मतलब एक पार्श्वीय दिशा में, ठीक है, एक कोई भी दिशा होना चाहिए, एक पार्श्वीय दिशा होना चाहिए, एक पार्श्वीय दिशा से लिखना, पार्श्वीय दिशा से, ठीक है, प्रभावित, पार्श्वीय दिशा से प्रभावित बाह्य उद्दीपनों के, प्रभावित बाह्य उद्दीपनों यानी कि जिसको बोलते हैं पर्यावरण, बाह्य उद्दीपनों के कारण होता है, अच्छा, अगर मैं बात करूं अनुवर्तनी गतियों की तो ये 6 प्रकार की गतियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 प्रकार की ये गतियां होती हैं। तो आइए देखते हैं ये 6 के 6 प्रकार, ठीक है। ये 6 प्रकार की गतियां हैं। सबसे पहले जो है वो है फोटोट्रॉपिज्म। क्या है? फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा है आपको मिलेगा, ठीक है, ग्रेविट्रोपिज्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। उसके बाद तीसरा आपको मिलेगा, ठीक है, केमोट्रोपिज्म। और चौथा आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया आपका चौथा और ये है आपका 5वां, जिसको बोलते हैं, ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने लिखा है 6ठा, जिसको बोलते हैं, ठीक है, थर्मोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? थर्मोट्रोपिज्म। तो ये मैंने लिख दिया है। ये 6 प्रकार के होते हैं, मैंने इतना आपको बताया है। अब आइए इसकी हिंदी भी। फोटोट्रोपिज्म को क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है। ग्रेविट्रोपिज्म को क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। उसके बाद है केमोट्रोपिज्म को क्या बोलते हैं? रसायन अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। चौथा है हाइड्रो, ठीक है, ट्रोपिज्म, जिसको बोलते हैं जलानुवर्तन। क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन, जलानुवर्तन। उसके बाद है थिग्मोट्रोपिज्म, जिसको बोलते हैं स्पर्श अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? स्पर्शानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन, ठीक है, स्पर्शानुवर्तन। उसके बाद है 5वां, जिसको बोलते हैं थर्मोट्रोपिज्म, जिसको बोलते हैं क्या चीज़? तापानुवर्तन। क्या बोलते हैं? तापानुवर्तन। क्या बोलते हैं? तापानुवर्तन। तो ये मैंने 6 प्रकार के आपको क्या बताए यहाँ पे, ठीक है, अनुवर्तनी गतियों को मैंने आपको बताया। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के गतियों को मैंने आपको बताया। उसके बाद है अनुकुंचन गतियाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके एक एक हेडिंग को हमको आगे
पढ़ना है, इसके एक एक हेडिंग को पढ़ना है। मतलब पहले आपको प्रकाश अनुवर्तन पढ़ना होगा, फिर गुरुत्वानुवर्तन पढ़ना होगा, फिर रसायन अनुवर्तन पढ़ना होगा, फिर जनानुवर्तन पढ़ना होगा, फिर स्पर्श अनुवर्तन पढ़ना होगा, फिर उसके बाद तापानुवर्तन पढ़ना होगा। मतलब एक पूरे वीडियो में 6 के 6 पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 6 के 6 एक पूरी वीडियो में लेकर के आऊँगा, पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको पढ़ना है अनुकुंचन गतियाँ। अनुकुंचन गतियाँ भी कितने प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। ये भी तुम्हारे 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। तो इधर मैं आपको लिख देता हूँ। अनुकुंचन गतियों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये भी तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो आएगा आपका वो क्या आएगा, जिसको बोलते हैं थिग्मोनॉस्टिक। क्या बोलते हैं, थिग्मोनॉस्टिक। थिग्मोनॉस्टिक, थिग्मोनॉस्टिक ये हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या होगा, जिसको बोलेंगे, ठीक है, फोटोनॉस्टिक। फोटोनॉस्टिक। और तीसरा जो आपका निकल के आएगा, जिसको बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, थर्मोनॉस्टिक। इसको बोलेंगे थर्मोनॉस्टिक, ठीक है। ये तुम्हारे कितने हैं, 3 प्रकार के ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वो भी कौन से हैं, अनुकुंचन गतियाँ हैं, जो कि कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, 1, 2 और ये 3। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, तो यहाँ अगर हम बात कर लें किसकी, ठीक है, थिग्मोनॉस्टिक की। तो थिग्मोनॉस्टिक जो होता है, जिसको बोलते हैं कंपानुकुंचनी गति। क्या बोलते हैं, कंपानुकुंचनी गति, ये होगा। फोटोनॉस्टिक को क्या बोलते हैं, प्रकाशनुकुंचनी गति। उसके बाद थर्मोनॉस्टिक को क्या बोलते हैं, तापानुवर्तनी। क्या बोलते हैं इसको, तापानुकुंचनी गति। ये मैंने आपको 3 प्रकार इसके बता दिए थे और 6 प्रकार मैंने इसके बता दिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अनुवर्तनी गतियों को एक एक करके निपटाते हुए चलेंगे, जिसके लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और सभी बच्चों के पास लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।